बीजेपी सरकार में बीजेपी के ही दलित नेताओं की गुहार। हम विधायक हों या मंत्री हों, हमारी कोई नहीं सुनता सरकार। उन्नाव में बीजेपी विधायक बम्बालाल दिवाकर की हुई बेइज्जती, तो मेरठ से जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक ने बेइज्जती पर दिया इस्तीफा। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास। वोटों के गुणा गणित में कुछ लोगों को मंत्री पद दे दिया जाता है तो कहीं पर टिकट देकर चुनाव भी लड़ा दिया जाता है, लेकिन जब बात वैल्यू की आती है तो पार्टी के अंदर ही तमाम सारे नेता उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि है सरकार, बीजेपी के अंदर तो दलित विधायकों और मंत्रियों की रत्ती भर भी इज्जत नहीं है। सरकार तो सरकार, अधिकारी तक भी सुनने को तैयार नहीं। ये बात यूं ही बेबुनियाद नहीं बोली जा रही है। दो लेटर हम आपको दिखा रहे हैं। एक लेटर है उन्नाव से बीजेपी विधायक बम्बालाल दिवाकर का और दूसरा इस्तीफा लेटर है जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक का। पहले सुनिए उन्नाव जिले के बीजेपी विधायक बम्बालाल दिवाकर की कहानी। विधायक बम्बालाल दिवाकर ने बिजली की समस्या को लेकर अधिशासी अभियंता को फोन खटखटाया और सोचा होगा कि हम फोन खटखटाएंगे, बता देंगे कि हम विधायक बोल रहे हैं तो अपनी कुर्सी से अधिकारी उठ खड़ा होगा और बोलेगा जी जनाब बोलिए। लेकिन विधायक बम्बालाल दिवाकर के साथ ऐसा हुआ नहीं। विधायक बम्बालाल दिवाकर ने जैसे ही बिजली की समस्या को लेकर अधिकारी से बात की, वैसे ही अधिकारी आग बबूला हो गया और उसने कहा कि आप विधायक हैं, आपके पास इस काम के और कोई काम नहीं है क्या? फिर क्या था? अपनी बेइज्जती समझ बम्बालाल दिवाकर ने आनन फानन में एक लेटर उन्नाव जिले के मुख्य विकास अधिकारी को लिख डाला कि बिजली विभाग के अधिकारी ने उनकी बड़ी बेइज्जती की है और ऐसे में उस अधिकारी को तत्काल यहां से स्थानांतरित किया जाए। दूसरा लेटर जल शक्ति मंत्री मेरठ से विधायक दिनेश खटीक का है। दिनेश खटीक बीजेपी में जब शामिल हुए होंगे, उन्हें लगा होगा कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल में सम्मिलित होकर उनका सीना 56 इंच का हो जाएगा। जब मंत्रिमंडल में कस्में खाई जा रही थीं और जब दिनेश खटीक को जल शक्ति मंत्री बनाया गया तो दिनेश खटीक को लगा होगा कि अब जीवन में और कोई अरमान बाकी नहीं रह गया। उन्हें लगा होगा अब तो हम मंत्री बन गए, जहां भी उंगली रखेंगे वहां उनकी तूती बोलेगी, जिसको भी फोन कर देंगे वो अधिकारी उठ खड़ा होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जल शक्ति मंत्री ने सीधा इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे चाणक्य अमित शाह को भेजा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की कार्यप्रणाली सही नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नमामि गंगे और हर घर जल योजना में बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है। अधिकारी उनकी सुनते नहीं और अगर कोई अधिकारी उनकी नहीं सुन रहा, ट्रांसफर पोस्टिंग में भी अगर वो कोई सिफारिश नहीं कर सकते, किसी काम को लेकर अगर अधिकारी उनको सूचना भी नहीं दे सकते, तो फिर ऐसा मंत्री पद किस काम का? उन्होंने इन आरोपों के साथ अपना इस्तीफा अमित शाह को भेजा। जो प्रकरण हुए हैं, इन प्रकरण से साफ है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही कितना भी सबका साथ सबका विकास का डंका पीटे, लेकिन दलित विधायकों और मंत्रियों की नजरअंदाजी और उनकी बेइज्जती एक नए सवाल को जन्म दे रही है। रजनी सारे के साथ संपादक विजय कुमार की रिपोर्ट। हम करेंगे भ्रष्टाचार की बात, हम करेंगे अपराध की बात, हम करेंगे यूपी की बात, हम करेंगे यूपी के हर मुद्दे की बात।